हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है द केमिस्ट्री क्लासेस में। हम इस वीडियो में देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव, हेलोजन महासिल का निज़ाम तस्मिया कि जो हेलोजन डेरिवेटिव है, जो हेलोजन महासिल है, उसके हम किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे हम जो इसमें जो है दो किस्म के हेलोजन डेरिवेटिव निज़ाम तस्मिया देखेंगे। एक तो देखेंगे हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्किल हैलाइड्स का निज़ाम तस्मिया, और दूसरी जो किस्म देखेंगे हम वो देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अरिल हैलाइड्स का निज़ाम तस्मिया। तो सबसे पहले देखते हैं हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्किल हैलाइड्स का निज़ाम तस्मिया कि हम अल्किल हैलाइड्स का नाम किस तरह से लिखते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि आमतौर पर जो मुरक्कबात के दो नाम होते हैं, एक तो होता है आम नाम, कॉमन नेम, और दूसरा होता है IUPAC नेम। जो मुरक्कबात का आम नाम होता है वो उनकी कुछ मखसूस खुसूसियात की बुनियाद पर रखा जाता है, लेकिन जो मुरक्कबात का IUPAC नेम होता है वो मुरक्कब की साख्त के मुताबिक लिखा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि अल्किल हैलाइड्स का आम नाम किस तरह से लिखते हैं। तो जब भी हम किसी अल्किल हैलाइड का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं अल्किल ग्रुप का नाम लिखते हैं, जो अल्किल ग्रुप उस कंपाउंड के अंदर मौजूद है, और उसके आगे लगा देते हैं हम हैलाइड। मिसाल के तौर पर आप सभी को पता है CH4, ये एक मीथेन है जिसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो जब मैं इस कार्बन से 4 में से एक हाइड्रोजन को निकालकर उसकी जगह अगर कोई मैं हेलोजन जोड़ देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया है, इस कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन को निकालकर उसकी जगह मैंने एक हेलोजन को, ब्रोमीन को जोड़ दिया है। अब मुझे इस मुरक्कब को जो है आम नाम लिखना है। जब मैं इस मुरक्कब का आम नाम लिखूंगा, सबसे पहले मैं जो है इस कंपाउंड में जो अल्किल ग्रुप मौजूद है उसका नाम लिखूंगा। तो जो है एक मिथिल ग्रुप है, सबसे पहले लिखूंगा मैं मिथिल, और उसके बाद में लिखूंगा मैं उस हेलोजन का नाम जो कि इस कंपाउंड में मौजूद है। तो यहाँ पर जो है ब्रोमीन है, तो मैं ब्रोमीन को ब्रोमीन लिखते हुए मैं लिखता हूँ ब्रोमाइड, और इस तरह कंपाउंड का नाम हो जाता है मिथिल ब्रोमाइड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, C2H5Br। तो ये C2H5 है, यानी ये पहले इथेन था, एक अल्केन था, जिसमें से मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह एक ब्रोमीन जोड़ दिया है। अब मुझे इस कंपाउंड का नाम लिखना है। तो सबसे पहले मैं जो इसमें अल्किल ग्रुप मौजूद है C2H5, इसका नाम लिखूंगा। तो ये एक इथिल ग्रुप है, और इसके आगे लगा दूंगा मैं ब्रोमाइड। तो कंपाउंड का नाम हो गया इथिल ब्रोमाइड। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं हम CH3 बॉन्ड CH2Br। ये एक प्रोपेन था, मैंने प्रोपेन से क्या किया है, इस कार्बन से जो 3 हाइड्रोजन थे उससे एक हाइड्रोजन को निकालकर उसी जगह एक ब्रोमीन को जोड़ दिया है, और कंपाउंड तैयार हो गया है। तो ये एक प्रोपिल ग्रुप है, और इसके आगे लगा देंगे हम ब्रोमाइड। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का आम नाम लिख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अल्किल ग्रुप उसके अंदर मौजूद है उसका नाम लिखेंगे, जैसे कि प्रोपिल है, इथिल है, मिथिल है, ब्यूटिल है, उसका नाम लिखेंगे, और उसके आगे लगा देंगे हम ब्रोमाइड। नेक्स्ट होता है कंपाउंड का IUPAC नेम। और जब भी हम किसी कंपाउंड का IUPAC नेम लिखते हैं तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, और उस रूल्स को फॉलो किए बिना हम किसी मुरक्कब का IUPAC नाम लिख नहीं सकते हैं। तो उस रूल्स क्या है, तो जब हम किसी कंपाउंड का IUPAC नाम लिखते हैं, जैसे कि हम जब अल्किल हैलाइड्स का IUPAC नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम जो है हेलोजन का नाम लिखेंगे, और हेलोजन के बाद लिखेंगे उस अल्केन का नाम जो कि इस कंपाउंड में मौजूद है। तो जब हम हेलोजन का नाम लिखेंगे तो हम हेलोजन को ना लिखते हम लिखते हैं हेलो, और उसके आगे जोड़ देते हैं अल्केन। ये मिसाल के तौर पर CH3Br। अब मुझे इस कंपाउंड का नाम लिखना है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा हेलोजन का नाम। तो ये एक ब्रोमीन है, मैं ब्रोमीन ना लिखते हुए मैं लिखूंगा यहाँ पर ब्रोमो। IUPAC रूल के मुताबिक ब्रोमीन को ब्रोमीन ना लिखते हुए मैं लिखता हूँ ब्रोमो। और ये जो एक मीथेन है उसके आगे लगा देता हूँ मैं मीथेन। तो ये हो जाता है ब्रोमोमीथेन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम C2H5Cl। अगर मुझे इस कंपाउंड का नाम लिखना है, सबसे पहले मैं नाम लिखूंगा हेलोजन का। तो ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन को क्लोरीन ना लिखते हुए मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्लोरो, और इसके आगे लिख देता हूँ इथेन का नाम, क्योंकि एक जो है हमारा अल्केन है। एक और मिसाल ले लेते हैं इसकी, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl।
अब मुझे जब इस कंपाउंड का नाम लिखना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कार्बन की लंबी जंजीर को नंबरिंग देना होगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। और नंबरिंग किस तरफ से देंगे हम, जिस तरफ से हमारा हैलोजन नज़दीक पड़ता है, जिस कार्बन को हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ है हमें उसको कम से कम नंबर देना होगा। जैसा कि इस कार्बन से जो है क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो मैं नंबर दूंगा उसको 1, इसको दूंगा नंबर 2 और नंबर 3। अब मुझे जो है इस कंपाउंड का नाम लिखना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जिस कार्बन से हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ है उसका अदद लिखूंगा। जैसे यहाँ पे पहले कार्बन से हमारा क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो 1, उसके बाद मैं लिखूंगा क्लोरीन का नाम, तो क्लोरीन का नाम लिखूंगा मैं क्लोरो। और इस कंपाउंड में 1, 2, 3 कार्बन है इसलिए आगे लगा दूंगा प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, CH3 बॉन्ड CH Cl CH3। अब इस कंपाउंड को जो है सबसे पहले हमको देना पड़ेगा नंबरिंग। नंबरिंग हम चाहे इधर से दें चाहे हम नंबरिंग इधर से दें, सेम ही पड़ेगा। तो हम नंबरिंग देते हैं इस जानिब से, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब जब मुझे इस कंपाउंड का नाम लिखना है तो सबसे पहले मुझे उस कार्बन का अदद लिखना होगा जिससे हमारा क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो है दूसरे नंबर के कार्बन से हमारा क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो कंपाउंड का नाम लिखूंगा मैं 2, उसके बाद में हाइड्रोजन का नाम 2 क्लोरो, और इस कंपाउंड में 3 कार्बन है इसलिए लिखूंगा मैं 2 क्लोरो प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, CH3 बॉन्ड CH3 CH2 Cl। अब इस कंपाउंड में जो है 3 कार्बन की एक लंबी जंजीर है जिससे एक अल्किल ग्रुप जो है एक मिथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे नंबरिंग देना होगा, और नंबरिंग जो है मैं इस जानिब से दूंगा क्योंकि यहाँ से क्लोरीन जो है नज़दीक पड़ता है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, अब मुझे जो है इस कंपाउंड का लिखना है नाम। तो जब मैं इस कंपाउंड का नाम लिखूंगा तो सबसे पहले मुझे जो है उस कार्बन का अदद लिखना होगा जिससे हमारा जो है क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है पहले कार्बन से जुड़ा है इसलिए लिखूंगा मैं 1 क्लोरो। अब इसके बाद में जो है अब मैं लिखूंगा अल्किल ग्रुप का नाम, जो अल्किल ग्रुप इस कंपाउंड के अंदर मिथिल ग्रुप जो है मौजूद है मैं उसका नाम लिखूंगा। लेकिन इसका नाम लिखने से पहले जिस कार्बन से हमारा ये अल्किल ग्रुप यानी मिथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका मुझे अदद लिखना होगा। तो यहाँ पर जो है ये मिथिल ग्रुप दूसरे नंबर कार्बन से जुड़ा है इसलिए मैं लिखूंगा 2, और यह जो अल्किल ग्रुप है एक मिथिल ग्रुप है क्योंकि इसमें 1 कार्बन है तो 2 मिथिल, और इस कंपाउंड में जो है 1, 2, 3 कार्बन है इसलिए मैं लिखूंगा प्रोपेन। तो इस तरह से जो मैं इस कंपाउंड का नाम लिखूंगा। एक और मिसाल ले लेते हैं इसकी, CH3 बॉन्ड CH3 CH3 बॉन्ड Cl। अब मुझे जो है इस कंपाउंड का लिखना है नाम। तो सबसे पहले मैं जो है कार्बन की सबसे लंबी जंजीर का यहाँ पर इंतखाब करूँगा। तो यहाँ पर ये 1, 2, 3 और 4 कार्बन, तो यहाँ पे 4 कार्बन की जो है लंबी जंजीर है, और मुझे जो है इसको देना है कार्बन की लंबी जंजीर को नंबरिंग देना है। तो नंबरिंग दूंगा मैं इस जानिब से, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। हम इस जानिब से नंबरिंग इसलिए देंगे क्योंकि यहाँ से क्लोरीन काफ़ी नज़दीक पड़ता है। अगर हम नंबरिंग इस जानिब से देते तो जो हमारा नंबरिंग जो है गलत हो जाती। तो इस तरह से हम नंबरिंग देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब जिस कार्बन से हमारा क्लोरीन जुड़ा हुआ है उसका हम लिखेंगे अदद। तो यहाँ पर जो है क्लोरीन दूसरे कार्बन से जुड़ा है इसलिए लिखेंगे हम 2। उसके बाद लिखेंगे क्लोरीन का नाम 2 क्लोरो। उसके बाद में जो है मिथिल ग्रुप तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है तो लिखेंगे 3 मिथिल, और इस कंपाउंड में जो कि 4 कार्बन है इसलिए हम लगा देंगे ब्यूटेन। ये तो हो गया ऐसे कंपाउंड जिसमें जो है एक ही अल्किल ग्रुप मौजूद है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर 2 अल्किल ग्रुप यक्सा अल्किल ग्रुप मौजूद है तो जब हम जो है डाई का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट कंपाउंड CH3 बॉन्ड CH2 Br, CH3 बॉन्ड CH3। अब ये कंपाउंड को आप गौर से देखिए, इसमें जो है 2 अल्किल ग्रुप मौजूद है, दोनों भी जो है मिथिल ग्रुप है। अब सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा, ये कार्बन की लंबी जंजीर है, तो सबसे पहले मुझे इस कार्बन की लंबी जंजीर को देना पड़ेगा नंबरिंग दूंगा मैं इस जानिब से क्योंकि यहाँ से ब्रोमीन काफ़ी नज़दीक पड़ता है। तो नंबर 1 कार्बन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब मुझे इस कंपाउंड का लिखना है नाम। तो सबसे पहले मैं जो है जिस कार्बन से हमारा ब्रोमीन जुड़ा हुआ है मैं उसका लिखूंगा अदद। तो यहाँ पर पहले कार्बन से जो है ब्रोमीन जुड़ा हुआ है इसलिए 1 ब्रोमो। उसके बाद में जो है दूसरे कार्बन से और तीसरे कार्बन से 2 मिथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसका मतलब दूसरे कार्बन से और तीसरे कार्बन से जो है 2 मिथिल ग्रुप। तो यहाँ पे मैं 2 को जाहिर करने के लिए सफिक्स डाई का इस्तेमाल करूँगा, डाई मिथिल।
1 ब्रोमो क्योंकि पहले कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, 2 3 डाइमिथिल क्योंकि दूसरे और तीसरे कार्बन से 2 हमारे मिथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और इस कंपाउंड में जो है 4 कार्बन मौजूद है, इसलिए मैं लिखूंगा इसको ब्यूटेन। तो इस तरह से हम किसी भी अल्किल हैलाइड का आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं इन रूल्स को फॉलो करते हुए। तो उम्मीद है आप सबको समझ गया होगा। अब हमें देखना है नोमेनक्लेचर ऑफ अरील हैलाइड्स, अरील हैलाइड्स का निज़ाम तस्मिया। तो आप सभी को पता होगा कि हम अरील हैलाइड्स किसे कहते हैं। जब भी हम किसी एरोमेटिक कंपाउंड के हाइड्रोजन से या फिर बेंजीन के किसी कार्बन के हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह किसी हाइड्रोजन एटम को जोड़ देते हैं, जो कंपाउंड हमें हासिल होते हैं, उससे हम कहते हैं अरील हैलाइड्स। तो हमने अभी देखे जो किसी कंपाउंड के आमतौर पर 2 नाम होते हैं, एक तो होता है उसका आम नाम कॉमन नेम, और एक तो होता है उसका आईयूपीएसी नाम आईयूपीएसी नेम। लेकिन अरील हैलाइड के केस में जो है दोनों भी नाम, आम नाम साथ ही साथ जो है आईयूपीएसी नाम, दोनों कंपाउंड जो नाम होता है सेम होता है। यानी हम जब भी नाम लिखते हैं तो हम नाम लिखते हैं हेलो अरीन्स लिखते हैं। जब भी हम किसी अरील हैलाइड का नाम लिखते हैं तो हम लिखते हैं हेलो अरीन्स, यानी हम हेलोजन को लिखते हैं हेलो, हेलोजन लिखते हैं हम हेलो। जैसे मिसाल के तौर पर ब्रोमीन को लिखेंगे हम ब्रोमो, क्लोरीन को लिखेंगे हम क्लोरो, आयोडीन को लिखेंगे हम आयोडो, और फ्लोरीन को लिखेंगे हम फ्लोरो। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हेलोजन को नाम देते हैं हेलो और उसके आगे लगाते हैं अरीन्स। और जो अरीन्स होते हैं वो आमतौर पे होते हैं बेंजीन। मिसाल के तौर पर आप सभी पता है ये एक बेंजीन है जिसमें जो 6 कार्बन है और 6 कार्बन से जो है 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। हम आमतौर पे जो यहाँ पर हाइड्रोजन को जाहिर नहीं करते, तो हमको सपोज करना होता है कि यहाँ पर हर एक कार्बन से जो है एक हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ा हुआ है। अब सपोज करो मैंने इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था उस कार्बन से उस हाइड्रोजन को हटाकर मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है एक हेलोजन को, यानी ब्रोमीन को जोड़ दिया है। तो जो कंपाउंड यहाँ पे तैयार हुआ है इसे कहते हैं हम अरील हैलाइड। तो मुझे इस कंपाउंड का जो है नाम लिखना है। तो जब मैं इस कंपाउंड का नाम लिखूंगा तो सबसे पहले लिखूंगा मैं उस हेलोजन का नाम जो कि इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पर जो है ब्रोमीन मौजूद है, लेकिन यहाँ पे हम ब्रोमीन को ब्रोमीन नहीं लिखते बल्कि हम ब्रोमीन को लिखते हैं ब्रोमो। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ब्रोमो और उसके आगे लिखूंगा मैं इसमें जो एरोमेटिक कंपाउंड मौजूद है। तो यहाँ पर जो है बेंजीन रिंग मौजूद है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ब्रोमो बेंजीन। तो इस तरह से हम जो है किसी भी अरील हैलाइड का नाम लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम। मैंने क्या किया है, इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था उसको हटाकर मैंने यहाँ पे एक क्लोरीन जोड़ दिया है। तो इस तरह से जो है एक अरील हैलाइड हमारा तैयार हो गया। अब मुझे इस कंपाउंड का नाम लिखना है, तो सबसे पहले नाम लिखूँ मैं क्लोरीन का, लेकिन क्लोरीन को मैं क्लोरीन ना लिखते लिखता हूँ क्लोरो। तो ये हो गया क्लोरो और उसके आगे लगा देता हूँ मैं बेंजीन। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का जो है किसी भी अरील हैलाइड का नाम आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन अगर सपोज इसमें अगर बेंजीन से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पर बेंजीन से यहाँ पे जो है एक CH3 मिथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो जब मैं इस कंपाउंड का नाम लिखूंगा तो यहाँ पे हमें नाम जो है इसको बड़े ध्यान से लिखना होगा। तो हम जब भी इसका ऐसे कंपाउंड का जब नाम लिखते हैं तो हमें इसकी पोजीशन पता होनी चाहिए, जो कंपाउंड की जो पोजीशन। जैसा कि अब यहाँ पे जो CH3 मौजूद है, तो ये जो कार्बन है इस कार्बन से काफ़ी नज़दीक है। ये जो कार्बन दो इस कार्बन से थोड़े से दूर है, और जो कार्बन है ये सबसे ज़्यादा दूर है। तो ऐसे कार्बन जो कि इस कार्बन सबसे ज़्यादा नज़दीक है इसे कहते हैं हम ऑर्थो। जो कार्बन थोड़े दूर है इसे कहते हैं हम मेटा, और जो कार्बन सबसे ज़्यादा दूर है इसे कहते हैं हम पैरा। और ऑर्थो, मेटा और पैरा का इस्तेमाल लिखते हैं हम आम नाम लिखते वक्त। जब भी हम किसी अरील हैलाइड का नाम लिखेंगे तो हम इस्तेमाल पोजीशन को हमारे अल्किल ग्रुप के मकाम को बताने के लिए हम ऑर्थो, मेटा, पैरा का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब कंपाउंड का हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो हम जो है नंबरिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम क्या करेंगे, नंबरिंग का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर अब मुझे एक कंपाउंड का नाम लिखना है। अभी जो एक कंपाउंड है एक अरील हैलाइड है, मैंने क्या किया है, इस बेंजीन के इस कार्बन से और इस कार्बन से एक एक हाइड्रोजन को हटाकर उस जगह मैंने एक ब्रोमीन को जोड़ दिया है, और इस तरह से जो कंपाउंड यहाँ पे तैयार हुआ है। अब मुझे इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम भी लिखना है, साथों साथ आम नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम इस कंपाउंड का लिखेंगे आम नाम, ठीक है। तो आपको पता है इस ब्रोमीन की मुनासिबत से ये ब्रोमीन, इस ब्रोमीन की मुनासिबत से ये ब्रोमीन जो है ऑर्थो पोजीशन पे है, ये है हमारी मेटा पोजीशन और ये है पैरा पोजीशन। अब मुझे इस कंपाउंड का नाम लिखना है। सबसे पहले लिखूँ मैं ऑर्थो, सबसे पहले लिखूँ मैं ऑर्थो,
और इसमें जो है अब 2 ब्रोमीन मौजूद हैं, तो 2 को जाहिर करने के लिए मैं लिखूंगा डाई, तो ऑर्थो डाई ब्रोमो और इसके आगे लगा दूंगा मैं बेंजीन। तो कंपाउंड का हो गया ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। हमने इसको इस तरह से क्यों लिखे, क्योंकि जो ये ब्रोमीन है इसकी मुनासिबत से ये ब्रोमीन जो है ऑर्थो पोजीशन पर मौजूद है, कि हमने पहले देखा है, क्योंकि किसी ग्रुप की मुनासिबत से इसे हम कहते हैं ऑर्थो, इसे कहते हैं हम मेटा पोजीशन और इसे कहते हैं हम पैरा पोजीशन। अब मुझे इस कंपाउंड का लिखना है आईपीसी नाम, तो हम आईपीसी नाम लिखते वक्त ऑर्थो मेटा पैरा का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम नंबरिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो नंबरिंग देना होगा मुझे। सबसे पहले नंबरिंग में स्टार्ट यहाँ से करूँगा। नंबर 1 इस कार्बन दूंगा, नंबर 2 इस कार्बन को, नंबर 3 इसको, 4 इसको, 5 और इसको 6। तो यहाँ पे जो है पहले कार्बन से और दूसरे कार्बन से 2 ब्रोमीन जुड़े हुए हैं, तो पहले कार्बन से और दूसरे कार्बन से 2 ब्रोमीन, तो लगाना पड़ेगा मुझे डाई, तो 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन। तो इस तरह से हम जो इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं। एक और हम मिसाल ले लेते हैं। तो अब इस कंपाउंड को मुझे जो है नाम लिखना है, इसका मुझे आईपीसी नाम भी लिखना है, साथों साथ आम नाम भी लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका हम आम नाम। तो आम नाम में जो है हम ऑर्थो मेटा और पैरा का इस्तेमाल करते हैं। तो इस क्लोरीन की मुनासिबत से यह है ऑर्थो पोजीशन, यह है मेटा पोजीशन और ये है पैरा पोजीशन। तो इस क्लोरीन की मुनासिबत से ये क्लोरीन जो है मेटा पोजीशन पर मौजूद है। इस क्लोरीन की मुनासिबत से ये क्लोरीन मेटा पोजीशन पर मौजूद है। अब मुझे इस कंपाउंड को जो है नाम लिखना है। सबसे पहले लिखूंगा मैं मेटा। क्यों लिखूंगा मेटा, क्योंकि इस क्लोरीन की मुनासिबत से ये जो क्लोरीन है वो मेटा पोजीशन पर मौजूद है। अब इसमें जो है 2 क्लोरीन है, तो लिखूंगा मैं डाई क्लोरो और इसके आगे लगा दूंगा मैं बेंजीन, क्योंकि इस कंपाउंड में जो है बेंजीन रिंग मौजूद है। ये तो हो गया उसका आम नाम। लेकिन आईपीसी नाम लिखते वक्त मैं ऑर्थो मेटा और पैरा का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि मैं नंबरिंग का इस्तेमाल करूंगा। और नंबरिंग में स्टार्ट करूंगा इस कार्बन से, क्योंकि इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है। नंबर 1 इसको दूंगा, नंबर 2 इसको दूंगा, नंबर 3 इसको, नंबर 4 इसको, नंबर 5 और इसको दूंगा नंबर 6। अब मुझे इस कंपाउंड को इसका नाम लिखना है, आईपीसी नाम लिखना है। तो पहले कार्बन से और तीसरे कार्बन से जो है 2 क्लोरीन हमारे जुड़े हुए हैं। पहले कार्बन से और तीसरे कार्बन से 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, इसलिए लिखूँ मैं 1,3 डाई क्लोरो, क्योंकि पहले कार्बन से और तीसरे कार्बन से 2 क्लोरीन हमारे जुड़े हुए हैं, इसलिए 1,3 डाई क्लोरो और उसमें आगे जो है एक बेंजीन मौजूद है, इसलिए लगा देंगे हम बेंजीन। तो इस तरह से हम कंपाउंड का जो है आईपीसी नाम लिखेंगे। एक और मिसाल ले लेते हैं इसकी हम। ब्रोमीन। अब मुझे इस कंपाउंड का जो है नाम लिखना है। अब सबसे पहले आम नाम जब मैं लिखूंगा इसका, तो ये हो गया, इसके मुनासिबत से ये हो गई ऑर्थो पोजीशन, ये हो गई मेटा पोजीशन और ये हो गई पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे जो है इस ब्रोमीन की मुनासिबत से ये ब्रोमीन पैरा पोजीशन पर मौजूद है, इसलिए जब मैं इस कंपाउंड का आम नाम लिखूंगा तो मैं लिखूंगा पैरा। कितने ब्रोमीन है इसमें? 2 ब्रोमीन है, इसे लगा दूंगा मैं डाई ब्रोमो, पैरा डाई ब्रोमो और आगे लगा दूंगा बेंजीन, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग मौजूद है। ये तो हो गया उसका आम नाम। लेकिन जब मैं इस कंपाउंड का आईपीसी नाम लिखूंगा तो मैं ऑर्थो मेटा पैरा का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि मैं नंबरिंग का इस्तेमाल करूंगा। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूंगा? मैं जिस कार्बन से हमारा ब्रोमीन जुड़ा हुआ है उससे मैं नंबरिंग स्टार्ट करूंगा। तो नंबर 1 इस कार्बन को, नंबर 2 इस कार्बन को, नंबर 3 से इस कार्बन को, नंबर 4 इस कार्बन को, नंबर 5 और इस कार्बन को नंबर 6। तो पहले कार्बन से और चौथे कार्बन से 2 ब्रोमीन हमारे जुड़े हुए हैं। तो पहले कार्बन से और चौथे कार्बन से जो है 2 ब्रोमीन, तो 1,4 डाई ब्रोमो, क्योंकि पहले कार्बन से और चौथे कार्बन से 2 ब्रोमीन जुड़े हुए, इसलिए मैं लिखूंगा नाम इसका 1,4 डाई ब्रोमो और आगे लगा दूंगा बेंजीन। तो इस तरह से हम जो है इस कंपाउंड का जो है आईपीसी नाम लिखेंगे। एक आखिरी मिसाल ले लेते हैं इसकी। अब इस कंपाउंड का जो मुझे नाम लिखना है, जिसमें जो है 2 मुख्तलिफ हेलोजन एटम मौजूद हैं। अब मुझे जब इस कंपाउंड का नाम लिखना है तो इस क्लोरीन की मुनासिबत से ये है ऑर्थो पोजीशन, ये है मेटा पोजीशन और ये है पैरा पोजीशन। और जब मैं इस कंपाउंड का नाम लिखूंगा सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा ये ब्रोमीन कौन से पोजीशन पर मौजूद है। तो जो ब्रोमीन जो है मेटा पोजीशन पर मौजूद है, इसलिए मैं लिखूंगा मैं M ब्रोमो, फिर लिखूंगा क्लोरो, क्योंकि इसमें ब्रोमीन भी है और इसमें क्लोरीन भी है। तो मेटा पोजीशन पर है ब्रोमीन, तो M ब्रोमो क्लोरो और आगे लगा दूंगा मैं बेंजीन। ये तो हो गया इसका
आम नाम, क्योंकि हम आम नाम में जो है ऑर्थो मेटा पैरा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब मैं इस कंपाउंड को लिखूंगा आईपीएस नाम, तो इस कंपाउंड का जब आईपीएस नाम लिखूंगा तो मुझे नंबरिंग देना होगा, मुझे जो है इन कार्बन को नंबरिंग देना होगा। तो मैं नंबरिंग अब जो है कहाँ से स्टार्ट करूँगा, या तो ब्रोमीन से स्टार्ट करूँगा या फिर क्लोरीन से स्टार्ट करूँगा। तो मुझे देखना पड़ेगा कि अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है, पहले क्लोरीन आता है कि पहले ब्रोमीन आता है। तो अल्फ़ाबेट में पहले आता है ब्रोमीन, उसके बाद में आता है क्लोरीन, तो पहले बी आता है, उसके बाद में आता है सी। तो मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँगा यहाँ से, तो 1 इस कार्बन को दूंगा, नंबर 2 इस कार्बन को, नंबर 3 इस कार्बन को, नंबर 4, नंबर 5 और ये नंबर 6। तो पहले कार्बन पर है ब्रोमीन, तो 1 ब्रोमो, और तीसरे कार्बन पे क्लोरीन, तो 3 क्लोरो, 1 ब्रोमो क्योंकि पहले कार्बन पे ब्रोमीन, तीसरे कार्बन में क्लोरीन, तो 3 क्लोरो, और आगे लगा दूंगा मैं बेंजीन। तो इस तरह से मैं जो है इस कंपाउंड का आईपीसी